हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में थोड़ा बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में एंड आने वाले वीक में क्या मूवमेंट रह सकता है, आने वाला मंथ कैसा रह सकता है। और ये जो मंथ आज जो कंप्लीट हुआ है काफ़ी वॉलेटाइल रहा ये वाला मंथ। एंड क्या क्या सिनेरियो बना हुआ था एंड उस पर क्या ट्रेड प्लान किया गया था, तो इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो कोई भी आप डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कर लेना। तो चलिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा कि एक बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न है कि मार्केट यहाँ से जो है खुलता है एंड फिर वो धीरे 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 नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इस ट्रेंड के साथ ही हम जाएंगे जब तक बेंड नहीं होता है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग और पैटर्न एनालिसिस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके साथ चलते रहिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉस देते रहिए। लेकिन अगर ट्रेंड के साथ है तो थोड़ा बड़ा जो है ट्रेड प्लान कैप्चर करने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये जो चार्ट है सांप के जैसा नीचे आ रहा है, तो इसका एंड कहाँ हो सकता है एज ए बुल। अगर मैं आपको बताऊं कि बुल्लो के लिए रिलीफ कहाँ हो सकता है, तो बुल्लो के लिए रिलीफ ये हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटा सा गैप जो पेंडिंग था, यहाँ पर अगर मैं आपको प्रिसाइसली बोलूँ तो 25,110, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर गैप फिल हो चुका है। 99% तक गैप फिल हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है, करीब 20-30 पॉइंट बाकी है। तो गैप जो है हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये मैंने 100 बार बता चुका हूँ मैं वीडियो में कि गैप अगर ऊपर हो तो रेजिस्टेंस बन जाता है और गैप नीचे हो तो सपोर्ट बन जाता है। तो ये वाला जो मंथ हुआ ना, इसमें चार्ट ट्रेडिंग अगर किसी को सीखना है, अगर चार्ट ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए बेस्ट सिनेरियो है, क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल मार्केट था एंड मार्केट में जो है पैसा बहुत बना है। मेरा भी बना है, आई थिंक आपका भी बना होगा, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट ट्रेडर्स के लिए सबसे अच्छा होता है। यहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह मार्केट जाता है एंड अगर आप स्किल्ड हो तो आप सी में भी पैसा बना सकते हो, पी में भी पैसा बना सकते हो। तो आपको अभी यहाँ दिख रहा होगा कि ये गैप जो है ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, राइट। एंड कभी भी क्या है ना कि आप देखो, एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हूँ। अगर ये हमारा सबसे पहला हाई है, ये टेकन आउट नहीं हुआ, उसके बाद ये हाई बना, ये भी टेकन आउट नहीं हुआ, फिर ये हाई बना, ये भी टेकन आउट नहीं हुआ, अभी रिसेंट में ये हाई बना है, ये भी ऑलमोस्ट जो है कि ऑलमोस्ट आपका टेकन आउट हुआ नहीं है। एंड अभी नया हाई बनना, अगर ऊपर जाता है तो एक नया हाई बनेगा, तो कभी भी प्रीवियस हाई के ऊपर जा नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि हमको यहाँ पर जो है बॉटम फिशिंग जिसको कहते हैं, बॉटम ढूंढना है, वैसा मत करना। आपको बॉटम दिख जाएगा, अगर आना होगा ना, बॉटम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा सिखाऊंगा। क्योंकि मैं बाय द गॉड ग्रेस मैं इस वाले महीने में काफ़ी चार्ट के पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक का कैसे मतलब रिवर्सल हो रहा है एंड ऑल, ये सब मैं थोड़ा देखने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वोलेटाइल मार्केट में आपको चार्ट रीडिंग सीखने में पक्का पक्का आपको बहुत मूवमेंट्स मिलेगा। तो मैं काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ हूँ एंड मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्सल अगर यहाँ से आना होगा ना तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड बहुत इंटरेस्टिंग सा एक पैटर्न बन रहा है मंथली चार्ट पे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मंथली चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है। तो इसको लॉन्ग लेग डोजी कहते हैं। ये जब भी चार्ट में बनता है ना तो काफ़ी बहुत बढ़िया मोमेंटम होता है। तो सबसे पहली बात तो अगर मंथली से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे में जाएंगे एंड पूरा ट्रेड एनालिसिस में आपको बताऊंगा कि आने वाले मंथ में आप कैसे प्लान कर सकते हो, किस भी डायरेक्शन में जाएगा आप कैच कर लोगे, इतनी की गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो चार्ट पैटर्न है, गलती से अगर मार्केट यहाँ खुलता है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे केस सिनेरियो में देखा है कि ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद ना शार्पली रिवर्स कर जाता है पूरा। और ऐसा भी मैंने देखा है, ये जो लॉन्ग लेग डोजी का हाई है वो भी ये ब्रेक कर देता है। अगर ये ऊपर खुला तो गैप अप खुला, तो अगर गैप डाउन खुला तो इसके नीचे मैंने देखा है कि ये थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़े न्यू सेलर लाता है और ये तोड़ के भी नीचे आ जाता है। तो ये मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे सिनेरियो में देखा है। एंड अगर ये मिडिल में खुलता है, अब
गैप अप गैप डाउन इन द सेंस ये जो ओपनिंग प्राइस है 25,333 टू बी प्रिसाइज, क्योंकि मैं यह याद कर चुका था इसकी ओपनिंग प्राइस। तो ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर गैप अप खुलना चाहिए मंडे के सेशन में। तो मुझे लगता है कि बहुत हार्ड है, और इम्पॉसिबल तो कुछ है नहीं, वैसे बहुत हार्ड है। एंड यहाँ पर जो अपनी जो क्लोजिंग आई है ऑलमोस्ट 25,178, इसके नीचे गैप डाउन खुलना चाहिए। अगर इसके नीचे ये गैप डाउन खुलता है, ये थोड़ा सा ऊपर जाके ना फिर बेंड होके ये लो तोड़ देगा, इतना फास्ट आएगा। एंड ये अगर इसके ऊपर जाता है तो ये हाई टेकन आउट करने की कोशिश करेगा। बट व्हाट इफ़ ये बीच में अगर खुलता है, थोड़ा बहुत गैप अप खुल गया, या इसके मिडिल में अगर खुलेगा ना, तो ये दोनों साइड आपको मूवमेंट करते हुए नज़र आएगा। और तब जो है हम थोड़ा वीकली या डेली के प्राइस एक्शन को थोड़ा फॉलो करेंगे। तो अब आते हैं मंथली में, सॉरी वीकली में। तो वीकली में आपको दिख रहा होगा, अगर मैं ये प्रीवियस कचरा अगर मैं हटा दूँ, तो अगर ये पिछले 4 कैंडल को आप अगर देखोगे ना, तो ये ऑलमोस्ट ये एम बना चुका है। इस बार ये थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर जाके अब ये एम बना चुका है। एंड ये जिस हिसाब से जा रहा है, मुझे लगता है कि ये अगर मैं एज़ पर एम जाऊँ तो यहाँ ब्रेकडाउन हो चुका है। एंड ये 400 का जो लेवल है, आप इसको थोड़ा मार्क करके रखना। ये 400 का लेवल और 372 ऑलमोस्ट 370 से 420 तक का जो लेवल है ना, ये मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है। जब भी थिक कैंडल आती है ना, यहाँ पर एमेचर बाई करना जाते हैं, तो ये क्या करता है ना, छोटा सा यहाँ पर 370 से 400 के रेंज में थोड़ा जाएगा, जाने के बाद ना फिर घूमना स्टार्ट करता है, या थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा सेलर्स को लेके आता है जो छूट गए थे। ठीक है, ऐसा मैंने देखा है। एंड आप एक और चीज़ का खासा ध्यान रखना कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना 25,063, ये जो है, जो लोग बोलते हैं डिमांड जोन, सप्लाई जोन, जो भी हो, तो ये यहाँ पर ना एक छोटा सा मतलब पावरफुल जोन बना है। तो मुझे लगता है ये 25,060 से ना घूमने की कोशिश करेगा ज़रूर। यहाँ जितने भी बायर छूट गए हैं ना, जो प्रीवियस स्विंग हाई नहीं टेकन आउट कर पा रहे हैं, तो ये यहाँ से उसको पिकअप करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये 60 के नीचे गैप डाउन हो जाता है किसी कारण से, तो मुझे लगता है ये स्विंग लो इस बार टूटने वाला है, और बहुत बड़ा एक हमको क्रैश भी दिख सकता है, क्योंकि वीकली के चार्ट में ये एम बन चुका है थोड़ा बहुत। एंड हालांकि ये है तो अभी भी इनसाइड कैंडल, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये इस बड़े ग्रीन कैंडल के अंदर ना अभी भी फंसा हुआ है। तो है तो ग्रीन वाला इनसाइड कैंडल, बट फिर भी एम पैटर्न बन रहा है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगर हम डेली पे आते हैं, तो डेली पे अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते हो, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ किया था बहुत दिन पहले, जब मैंने मंथ की स्टार्टिंग की थी। तो ये टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। ऑलमोस्ट 160 तक का एक टारगेट था, जो आज के आज अचीव हुआ है। मेरा टारगेट 160 नहीं, मेरा टारगेट उस दिन 110 का था, ये गैप का ही था। तो हद से हद ये नीचे आएगा, गैप फिल करके फिर वापस ऊपर भागने की कोशिश करेगा। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ कि अगर मान लो रिवर्सल आना होगा ना, तो कैसे आएगा। तो आप जो है ये ब्रेकडाउन पॉइंट को याद रखना। ये जो 400 का जो यहाँ पर 406 410 का जो लेवल है ना, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। यहाँ पर जितने भी कंसोलिडेशन हुआ है, जितने भी सपोर्ट्स थे, इसको टेकन आउट किया गया है। तो अब इस रेड कैंडल को अगर मैं हटा दूँ, तो आप देखोगे कि इस पॉइंट के नीचे वो जा नहीं पा रहा था, बहुत उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। अब की बार ये ना इसके ऊपर जाने में इसको बहुत दिक्कत होगा, ये यहाँ पर से ना जाने की में उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करेगा, क्योंकि ये बहुत टफ एक रेजिस्टेंस है। तो ये अगर शार्पली इसके ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो समझ लेना रिवर्सल आ चुका है। ठीक है, जस्ट इसके जैसे ये अगर ऐसा टाइप का रहता है ना, ऐसा रिवर्सल जो साइन होता है ना, ये आप बायर जो है ना, सेलर को चांस नहीं देंगे, और ये सारे के सारे स्टॉप लॉस लेने स्टार्ट कर देंगे। व्हाट इफ़ ये अगर घूमता है ना, यहाँ से अगर घूमता है, यहाँ पर जाता है और यहाँ से फिर घूमना स्टार्ट करता है, तो आप समझ लेना कि ये खाली ऊपर गया था थोड़े फ्रेश सेलर्स लेने, फिर ये नीचे ब्रेक करने के लिए आ रहा है। एंड 410 के ऊपर मेरा टारगेट सीधा सीधा 700 से 800 रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपको प्रिसाइसली बोलूँ तो 700, ये जो स्विंग हाई है,
इस स्विंग हाई को ना लेने की कोशिश करेगा। एक बार बायर इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई भी प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। तो आशा करता हूँ मैं आपको निफ्टी का अच्छे से समझा पाया हूँ। बस आप जो है ना 400 का लेवल मार्क करके रखना आने वाले टाइम में। यहाँ पर 400 का लेवल मार्क करके रखना एंड ये 25,100। तो यहाँ पर जो है कि एक अच्छा फाइट होने वाला है। और अगर मंडे के सेशन में थोड़ा गैप अप भी होता है, क्योंकि हालांकि एक्सपायरी है, ट्यूसडे को मार्केट बंद है होली की वजह से, तो आप थोड़ा देखना कि ये 370 ऑलमोस्ट 320 से लेकर 400 के बीच में क्या कैसे परफॉर्म करता है। तो अगर आप यहाँ पर जो है कोई भी रिवर्सल का साइन देख रहे हैं 320 से 400 के बीच में, एंड टुवर्ड द एंड ऑफ द डे अगर ये नीचे ब्रेक कर रहा है 300 के नीचे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लेना कि आप ये एक हॉल्ट कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है एंड आने वाले टाइम में एक नया फ्रेश लो लगाएगा। और वो भी कितना, मेरा टारगेट है 25,060, जो वीकली का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक जोन आ रहा है 25,060-50, ये एक जोन आ रहा है। यहाँ से ये फिर घूमने की कोशिश करेगा। बायर्स अभी जो है अच्छा प्राइस पॉइंट ढूंढ रहे हैं घुमाने के लिए, क्योंकि अभी मार्च का महीना आने वाला है एंड नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि न्यू कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये जो बायर है ये अच्छा लेवल वेट कर रहे हैं बाइंग करने का। तो यहाँ से घूम भी सकता है एंड जब तक नहीं घूमता है, ये जस्ट मेरा एक एनालिसिस है का चार्ट पैटर्न के अनुसार, अगर यहाँ से नहीं घूमता है तो मैं सेलर्स के साथ ही जाना चाहूँगा। अगर वहाँ से थोड़ा शार्पली रिएक्ट करता है तो मैं थोड़ा बायर को उनको थोड़ा ट्रस्ट करूँगा। एंड मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ कि अभी तक मैंने आपको जितना भी ज्ञान दिया है कि स्विंग लो कैसे टूटता है एंड ऑल, ये आज के मैं इंट्राडे में आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, आप इसको ध्यान से देखो। आज की बहुत बड़ी कैंडल आई है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पर कहीं ट्रेड लिया है तो आप नहीं मानोगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ तक मैंने होल्ड किया था ट्रेड। यहाँ पर सबसे पहला स्विंग लो बना, इसने ब्रेक कर नहीं किया। फिर एक और स्विंग हाई बना, सॉरी, तो ये भी ब्रेक नहीं हुआ। ये देख रहे हो आप, हमेशा जब भी ब्रेक करता है ना, ये स्विंग हाई को लेने की कोशिश करता है। फिर एक और स्विंग हाई बना जो कि ब्रेक नहीं हुआ। फिर यहाँ पर एक और स्विंग हाई बना, वो भी ब्रेक नहीं हुआ। अब देखते रहना। हाँ, यहाँ पर एक और स्विंग हाई बना जो कि वापस से ब्रेक नहीं हुआ। आपको दिखाऊंगा मैं ब्रेक कैसे रिवर्सल बनता है। यहाँ पर एक और स्विंग हाई बना, एकदम ऑलमोस्ट सामने है, ब्रेक नहीं हुआ। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ एक स्विंग हाई बना एंड एक कैंडल आती है यहाँ पर ग्रीन, और ये आती है करीब करीब 1 बजे के टाइम। एंड ये क्या करता है, उसके बाद आता है, आके यहाँ से सपोर्ट लेता है एंड ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है। ये इस जगह पे जो है मेरे को कंफर्म हो गया था कि ये प्रीवियस जितने भी हाईज़ है ना, इसको लेने की कोशिश करेगा। एंड आप फिर उसके बाद मोमेंटम देखो, ये बहुत शार्पली ऊपर जाता है। अब ये रिवर्सल कहाँ से कंफर्म होता है, ये जो कैंडल है वो शार्पली क्विकली रिवर्सल हुआ एंड उसके बाद फिर इसका हाई टेकन आउट नहीं हुआ। उसके बाद देखो आप फॉल देखना इसको आराम से। तो चीज़ों को जो है आप एकदम इजी रखना कि जब तक स्विंग हाई नहीं ब्रेक हो रहा है प्रीवियस का, तब तक आप बुल्स को जो है ट्रस्ट मत करना, आप ट्रेंड के साथ चलते रहना। एनीवेज, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो है सबसे पहले मंथली चार्ट से चलते हैं। तो मंथली चार्ट तो एकदम, मतलब मैं तो आपको क्या बताऊं, ये आने वाले मंथ में बैंक निफ्टी आपको बहुत परेशान करेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक निफ्टी ट्रेड मत करना, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा एक जो है मतलब काइंड ऑफ डोजी ही बना दिया है टॉप में। एंड ये प्रीवियस जितने भी मंथ के हाई थे वहाँ इसने क्लोजिंग किया है। तो ये बुलिश, लेकिन ये बहुत ज़्यादा साइडवेज वाला कैंडल है। एंड अगर मैं वीकली की बात करूं, जैसा कि ये आपको दिख रहा है कि ये पिछले जितने भी वीक थे उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है एंड इसका पैटर्न ऑलमोस्ट बुलिश ही है। आपको ये आज इस वीक का रेड कैंडल दिख रहा होगा, बट ये इनसाइड कैंडल के अंदर बुलिश पैटर्न है। तो अगर मैं डेली की बात करूं मैं आपको, तो डेली में जो है आपको थोड़ा वीक लग रहा होगा। ये भी आपको चार्ट पैटर्न में एम ही नज़र आ रहा होगा अगर आप ध्यान से इसको देखोगे। तो इसने सबसे पहले ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये अपने एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे है। जैसे मैं आपको बैंक निफ्टी में बता रहा था,
ये प्रीवियसली यहाँ पर से ना ऊपर गया था, तो ये 60,500 के जब तक अंदर है ये बहुत अच्छा है। बैंक निफ्टी एक्चुअली निफ्टी को रिवर्सल करा सकता है अगर मंडे के सेशन में ये 627 या 560 ऑलमोस्ट मान के चलो, ये कॉमन पॉइंट जो है 600 के ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का अगर बैंक निफ्टी में गैप अप होता है ना, ओपनिंग होता है, तो ये जितने भी स्विंग है ना, प्रीवियसली जितने भी शेडो लगे थे यहाँ सपोर्ट्स के स्विंग, जितने भी शेडो लगे हैं ना, जो मोस्ट कॉमन पॉइंट है 800 का है, ये 800 को तोड़ने की कोशिश करेगा, मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी अगर वीकली कैंडल अगर देखा जाए तो ये इस कैंडल का ऑलमोस्ट 50% के सामने ही है, बराबर ही है। तो थोड़ा बैंक निफ्टी मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा मतलब इस कैंडल में ना, ये अभी भी मैं आपको अगर ध्यान से बताऊं तो ये अभी भी इनसाइड कैंडल है, इसको आप ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी जिस दिन फटेगा इसके अंदर से, तो बहुत बड़ा एक मूवमेंट मिल सकता है। एंड आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करेंगे तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट जो है अपना गैप फिल कर दिया है, हालांकि बैंक निफ्टी आपको बहुत ऊपर दिख रहा होगा। तो मैं अभी भी बैंक निफ्टी में थोड़ा बायस्ड हूँ बुल के साथ, लेकिन निफ्टी में थोड़ा बियरिश हूँ। सो आशा करता हूँ मैं आपको आने वाला मंथ जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल रहे। एंड थोड़ा केयरफुली ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की जो है क्लोजिंग है, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, इतना तो गारंटीड है। एंड थोड़ा लंबा मंथ होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 31st का मंथ है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन ज़्यादा है। एंड आपको आने वाले वीक के लिए